आपने पूछा हमने कहा पुस्तक में प्रश्नकर्ता स्वामी जी को कहते हैं अगले प्रश्न में ऐसा ही कोई मज़ेदार प्रसंग और सुनाइए। तो स्वामी जी कहते हैं सारे ही प्रसंग मज़ेदार हैं। एक बार सब जाति के लोगों को एक साथ भोजन करते हुए देखकर छुआछात के आधार पर नाई लोगों ने आश्रम वासियों की हजामत करने से इनकार कर दिया। सबके दाढ़ी बाल बढ़ने लगे। इस मुसीबत का मुकाबला कैसे करें? दाढ़ियाँ तो कुछ लोग अपने आप बना लेते थे। बापू ने फरमाया कि उस्त्रे तथा कैंचियाँ खरीद ली जाएं और एक दूसरे की हजामत कर दी जाए। एक नया नारा गूंज उठा, हमारा क्या बिगाड़े नाई, आपस में हम भाई भाई। अगले दिन से आश्रम के आंगन में बाल कटाई शुरू हो गई। इस पर गांधी जी ने पटेल से पूछा, वल्लभ भाई हमारी सलाह कैसी रही? पटेल बोले, क्या कहना, जिसको देखता हूँ ऐसा लगता है खेतों में से चूहे निकलकर हमारे बाल कुतर गए हैं। और एक नारा गूंज उठा, नाई मंडली जिंदाबाद। 30वां प्रश्न, गांधी जी धर्म का क्या अर्थ करते थे? स्वामी जी कहते हैं जिसको धारण करने से मनुष्य जीवन में परम शांति का अनुभव होता है वह धर्म है। जिससे किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता वह धर्म है। शरीर में जो स्थान हाजमे का है वही स्थान संसार में धर्म का है। धर्म यानी आध्यात्मिक हाजमा। एक बार गांधी जी की मंडली को एक मस्जिद में प्रार्थना के लिए निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने वाला मौलवी नवयुवक था। उस निमंत्रण से बूढ़े मौलवी नाराज़ हो गए। उन्होंने युक्ति निकाली कि प्रार्थना का पूरा समय अल्लाह अल्लाह कहते गुजारो। आधा समय बीत गया परंतु गांधी जी की प्रार्थना शुरू नहीं हुई। साथियों को लगा कि यह तो अपमान है। बापूजी शांत भाव से बैठे रहे। समय पूरा हो गया, सभी मस्जिद से बाहर आ गए। एक व्यक्ति ने बापूजी से कहा, हमको उठकर आ जाना चाहिए था। बापूजी बोले, देखो उनका धार्मिक हाजमा कमज़ोर है। यदि वे राम को हजम नहीं कर पाते तो क्या हम भी अल्लाह को हजम नहीं कर सकते? तुम अपना हाजमा ज़रा ताकतवर बनाओ। और उसी समय से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये धुन चालू हो गई। अगला प्रश्न, गांधी जी की तो बकरियां भी बहुत मशहूर हो गई थी। स्वामी जी कहते हैं वे मशहूर भी हो गई थी और विरोधियों ने उनको बदनाम भी कर दिया था। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं 32 बकरियां कैसे बदनाम हुई? स्वामी जी कहते हैं गांधी जी के आश्रम को देखने बहुत लोग आते थे। आश्रम देखने बाद कहते थे, अरे बापू की बकरियां नहीं देखी। धनी लोग बकरियों को देखने आते तो उनकी जेबों में काजू किशमिश बादाम होते थे। जब बकरियों के पास आते तो अपनी जेबों से 2-4 दाने किशमिश काजू निकाल कर उनको भी खिला देते। विरोधी लोग बातें फैलाने लगे कि देखो गांधी अपने को गरीबों का दोस्त कहता है, उसकी तो बकरियां भी काजू किशमिश पर पलती हैं। अगला प्रश्न, भारत के लोगों की गांधी जी पर अपार श्रद्धा थी। क्या उनको भीड़ में काफ़ी कष्ट नहीं उठाना पड़ता होगा? उत्तर है, लोगों की अंधश्रद्धा के कारण बापूजी के पांव जख्मी हो जाते थे। एक बार वे बिहार गए। आमतौर पर गांव के लोग वहां लंबी लंबी डांगें रखते हैं जिनके सिरों पर लोहा लगा होता है। समीप न आ सकने पर भी अपने को गांधी जी के चरण स्पर्श से पुनीत बनाने के लिए वह अपनी लंबी लंबी नुकीली लोहों से युक्त लाठियों से दूर से ही उनके पाँव को स्पर्श करने की कोशिश करते थे। स्वभावतः इससे उनके पाँव जख्मी भी हो जाते थे। स्वराज आने के बाद अगर गांधी जी सत्ता संभालते तो कितना अच्छा होता, ये है अगला प्रश्न। तो स्वामी जी कहते हैं गांधी जी की दृष्टि में सत्ता की कोई खास कीमत नहीं थी। सत्ता को वो सेवा का एक बहुत ही छोटा फलित साधन समझते थे। जरा गहराई से देखें कि आखिर सत्ता करती क्या है। जो स्थान बड़े घरों में परोसने वाले का है वही स्थान समाज में सत्ता का है।
आसमान पानी बरसाता है, धरती अनाज उगाती है, सूर्य उसे पकाता है, सभी पंच महाभूत भोजन भंडार भरते हैं। किसान हल चलाता है, गायें दूध देती है, मजदूर रास्तों का निर्माण करते हैं, नदियाँ जल बहाती हैं। हर कीड़ा मकोड़ा इस संसार को बनाने तथा सजाने का काम करता है। मोर नाचते हैं तो क्या सरकारी हुक्म से? कोयलें गाती हैं तो क्या सरकारी कानून से? बसंत की बहार आती है तो इसमें सरकार क्या करती है? सारी सरकारें आकाश पर प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में लड़ती हैं। सारी सरकारें ईश्वर की परवाह किए बगैर हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, प्रकाश के लिए संघर्ष करती हैं, जनता को उकसाती हैं, उनसे भी लड़ाई करवाती हैं और नासमझ जनता उन झगड़ालुओं का सम्मान करती है। गांधी जी का कार्यक्रम तलवारों को हलों में तब्दील करने का, खंजरों को ठोक पीट कर खुरपियाँ बनाने का था। एक सरकार गुजरी हुई है, एक सरकार चालू है और एक सरकार आने वाली है। सारी जनता इन 3 सरकारों के धक्के खाती रहती है। शीश कल।